बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपको बर्तन साफ़ करने का तरीका बताऊँगी जो कि बहुत ही आसान है और आपकी इसमें लागत भी बहुत कम आएगी। कुछ बर्तन घरों में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही काले हो जाते हैं और सख्त दाग हो जाते हैं और हम रोज़ाना धो धो के भी थक जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी सफाई ठीक से नहीं होती। इसलिए इनको साफ़ करने के लिए मैं आज आपको नया टोटका बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही आसानी से इन कालख को और इसके सख्त दाग को साफ़ करेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आपने इस टोटके को ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपके बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। ये मैंने घर से फ्राई पैन लिया है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है, यानी कि ये इसमें बहुत सख्त दाग हैं। अब मैं इसको साफ़ करके आपको बताऊंगी कि ये किस तरह मैं इसको साफ़ करूंगी। अब ये आप खुद देख लीजिए कि इस पे कितने सख्त दाग हैं और ये दाग उतारने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हर मुश्किल के लिए कोई आसानी होती है। अब मैं इस पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी जगह पे फैला के लगाऊंगी क्योंकि इसको मैंने अभी साफ़ करना है। और ये देखें, ये टूथपेस्ट आप टूथपेस्ट कोई सा भी ले सकते हो जो आपके घर में मौजूद है, उसको आप इस सख्त दागों वाले बर्तन पे आप लगा दीजिए और फिर आपने इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं आपको अगला तरीका बताऊंगी कि उसको आपने कैसे करना है। और यकीन करें, इसमें ज़रा सी भी लागत नहीं है और आपका बर्तन भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपने अपने हाथों पे ग्लव्स और नाक पे कपड़ा और आँखों पे पिशाक आपने बचा के रखना है क्योंकि ये कास्टिक सोडा है, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। आपने ये सोडा बहुत तेज़ होता है और आपने इसको ग्लव्स के साथ यूज़ करना है और इसमें हाथ नहीं डालने आपने। अब मैंने एक परात ली है क्योंकि मेरे पास फ्राई पैन साफ़ करना है, इसलिए मैंने छोटी परात ली है। आपके पास अगर बड़े बर्तन हैं तो आप अपना बड़ी परात लें या बड़ा बर्तन लें, उसमें आपने ये तजुर्बा करना है। अब मैंने ये वॉशिंग सोडा इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें कोसा सा पानी डालूँगी जिसको आप नीम गर्म पानी कहते हो। वो इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसमें अपना वो बर्तन जो कि बहुत ही सख्त दागों वाला है, जिसकी सफाई मुश्किल है, वो मैं इसमें कुछ देर के लिए भिगो दूँगी। ये देखें, ये सोडा पानी में किस तरह उबल रहा है और ये बर्तन को बहुत ही अच्छे से साफ़ करेगा और इसकी रंगत को ठीक करेगा। अब मैं इसमें ये फ्राई पैन जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ देर के लिए रख दूँगी। और क्योंकि जब हमारे घरों में गैस नहीं होती तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं और सिलेंडर की जो गैस है वो बर्तनों को इतना काला कर देती है कि उनको साफ़ करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो आप जितना मर्ज़ी सफाई करो, बर्तन बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और मुश्किल से ये साफ़ होता है। अब मैंने इसे कुछ देर के लिए वॉशिंग सोडा में पानी डाल के भिगो के रख दिया है ताकि इसकी ग्रीस जो है वो उबलना शुरू हो जाए और उतरना भी शुरू हो जाए। अब थोड़ा सा पानी मैं फ्राई पैन के अंदर भी डाल दूंगी ताकि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए और उसमें भी ये वॉशिंग सोडा अपना काम करे। अब आपने इसको तकरीबन, ये बहुत ही सख्त दागों वाला है, मेरे हिसाब से आपने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगोना है। इसको बहुत जल्दी नहीं निकालना। अगर फिर भी ये साफ़ ना हो तो इसको टाइम और दीजिए ताकि ये अच्छे से उतर जाए कालख जितनी भी है इसकी। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। और ये देखें, अब मैंने जो पानी इसमें डाल दिया है उसने वॉशिंग सोडा ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाले हिस्से में मैंने पानी डाला है, इससे सोडा जो है इसकी चिकनाई को उतार रहा है और अभी आप देखेंगे
कि इसकी चिकनाई कितनी मैली और कितनी इसमें से गंदगी उतरेगी, जो कि हमारे हाथों से, हमारे वॉशिंग पाउडर से, हमारी किसी चीज़ से भी ये हाथों से साफ़ नहीं होती। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें पिघल के ग्रीस जो है निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए टाइम दरकार है। आप इसको 2-3 घंटे के लिए लाजमी भिगो दें, और कोई और देगची वगैरह या कोई और चीज़ काली है तो उसमें भी आप बड़े बर्तन में इसको डाल के रख दीजिए, ताकि चारों साइडों से जो मैल है वो उतर जाए। अब आप देखें ये कितनी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैल निकल रही है। जो बच्चियां नया सीख रही हैं, घरों में काम करती हैं अपने, उनको भी चाहिए कि अपने बर्तनों का ख़ास ख्याल रखें, और जो बर्तन ख़राब हो जाते हैं, साफ़ होना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आसानी के लिए मैं उनको ये तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह अपने बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकते हो और इसकी तमाम मैल और सख्त दाग इसमें से उतर जाएंगे। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया है मैल, और ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको स्टील की तारों के साथ अच्छे से खुरच लूँगी, और इसको ये देखिए, ये आपके सामने है। 2 घंटे के बाद इसने तमाम चिकनाई, मैल और ग्रीस जितनी भी थी उबल के बाहर आ गई है। और इस थोड़ा सा हमने इसको रगड़ना है। रगड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह से फ्राई पैन कितना साफ़ हो गया है। ये एक बार नहीं, आप 2-3 मरतबा कीजिए अगर आपका बर्तन ठीक से साफ़ नहीं होता, क्योंकि बर्तन इतना गंदा हो चुका होता है तो एक बार में थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको 2-3 मरतबा करेंगे, चमक जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये तमाम मैल इसमें उतर गई है, और मैं अभी आपको इसको रगड़ के दिखाऊंगी, और फिर आप इसको मेरी तरह से, जिस तरह ये देखें, ये फ्राई पैन किस तरह का था कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैजिक है। और मैं इसको अब स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ूंगी, ताकि जो मैल इसमें निकल रही है मज़ीद इसको साफ़ कर दे। हैरानगी की बात है कि आपने अभी देखा है कि ये फ्राई पैन देखने के काबिल भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से इसको इस मैजिक से मैंने किस कदर साफ़ कर दिया है। और फिर भी इसको मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा करूँगी। फ़िलहाल इसको बहुत अच्छा शानदार साफ़ किया है। आप भी इसको ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके तमाम बर्तन साफ़ सुथरे किचन में हो जाएंगे।